शमशान घाट पर सैकड़ों की भीड़ और वो पति की चिता के साथ जल गई। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान की एक सच्ची घटना है। 4 सितंबर 1987 का दिन था। राजस्थान के सीकर जिले का दिवराला गांव, राजपूतों के शमशान घाट पर सैकड़ों की भीड़ जमा है। एक चिता सजी हुई है। भीड़ में कई हाथों में तलवार लिए हुए हैं। तभी 18 साल की रूप कंवर भीड़ से गुजरकर चिता के पास पहुंचती है। चिता पर जो शव रखा था वह कंवर के पति माल सिंह शेखावत का था। रूप कुंवर मृत पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ जाती है। एक हाथ ऊपर उठाकर भीड़ को आशीर्वाद देने की मुद्रा में चिता को आग लगाई जाती है और पति के शव के साथ ही रूप कुंवर जिंदा जल जाती है। भीड़ इस विचलित कर देने वाले मंजर से तनिक भी विचलित नहीं होती। उल्टे सती माता की जय का नारा लगाती रही। जब ये सब कुछ हो रहा था तब सैकड़ों की भीड़ में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि एक महिला का अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाना, चाहे मर्जी से हो या उसे इसके लिए मजबूर किया गया हो, गलत है, अमानवीय है। रूप कंवर के ससुराल वालों और पूरे गांव पर आरोप लगा कि उन्होंने उसे पति की चिता के साथ जिंदा जलने का दबाव डाला, उकसाया। ससुर समेत कई लोग जेल भी भेजे गए। ये अलग बात है कि अदालत में ये कभी साबित नहीं हो पाया कि रूप कंवर को पति की चिता के साथ जिंदा जलने के लिए उकसाया गया था। 8 महीने पहले ही हुआ था ब्याह। रूप कंवर का महज 8 महीने पहले ही ब्याह हुआ था। 10वीं तक पढ़ी लिखी कंवर का जनवरी 1987 में माल सिंह शेखावत से विवाह हुआ था। दोनों की जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में धूमधाम से शादी हुई, जहां कंवर के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। माल सिंह बीएससी का स्टूडेंट थे और दिवराला गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। हैरानी की बात यह है कि सिंह के पिता कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, बल्कि स्कूल टीचर थे। शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक माल सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। 2 सितंबर 1987 को उनके पेट में दर्द उभरा और उल्टियां होने लगी। उन्हें सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन रूप कंवर भी पति की देखभाल के लिए अस्पताल पहुंच गई। हालत सुधरने लगी तो रूप कंवर उसी दिन घर लौट आई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही 4 सितंबर को तड़के 4 बजे माल सिंह की मौत हो जाती है। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार होता है और चिता के साथ रूप कंवर भी आत्मदाह कर लेती हैं। सती प्रोत्थान अधिनियम 1987 भले ही सती प्रथा या सती के महिमा मंडन पर रोक लगाती है, लेकिन आज भी दिवराली गांव में और आसपास के इलाकों में रूप कंवर की सती के रूप में पूजा की जाती है। ससुराल में वह जिस कमरे में रहती थी वह अब मंदिर है। गांव के घर घर में देवी देवताओं की तस्वीरों के बीच रूप कंवर की तस्वीरें भी जगह पाती हैं। उनकी शादी की तस्वीरें, एक एडिट की गई तस्वीर भी है जिसमें कंवर को अपने पति का शव गोद में लेकर चिता पर बैठे हुए दिखाया गया है। ये सब कुछ गैरकानूनी है। सती का महिमा मंडन गैरकानूनी है। उसके नाम पर मंदिर बनाना गैरकानूनी है। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ दिवराला नहीं, सती स्थान तो तकरीबन गांव-गांव हैं। सैकड़ों साल से ग्रामीण इलाकों में सती पूजा की परंपरा भी चलती आ रही है। ये पूजा भगवान शिव की पत्नी सती की नहीं, बल्कि किसी जमाने में अपने पतियों की चिताओं के साथ जलने वाली पत्नियों की पूजा होती आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोगों की सोच बदल रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बदलती जा रही है। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बाद किसी महिला के अपने पति की चिता के साथ जलने की फिर कोई वारदात सामने नहीं आई।